अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दज्जाल के बारे में कई दिनों से हम काफ़ी हदीसें पढ़ चुके हैं और अभी बाकी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको हदीस सुनाने वाला हूँ उससे पता लगता है कि दज्जाल मिल गया। हमें दज्जाल का पता लग गया। आप हदीस को गौर से आखिर तक सुने और फिर आप अपना जहन ले जाएं दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ, पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, इस तरफ देखें कि क्या हालात हैं। फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि असल में दज्जाल कौन है और दज्जाल के मानने वाले कौन हैं। तो ये हदीस है, मसनद अहमद बिन हम्बल की है, सफ़ा 403 पर है। इसमें मैं उर्दू पढ़कर सुनाता हूँ, आप गौर से सुनते जाएं और आखिर तक इसको सुनें। आपको समझ आ जाएगी कि वाकई यही अलामत दज्जाल की हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हज़रत सभी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि चंद लोगों के साथ मुझे एक आबाद चश्मे की तरफ भेजा गया। वहाँ से कुछ जानवर ख़रीद लाऊं, इसलिए मुझे भेजा गया कि जानवरों को ख़रीदो, और मैं दूसरे लोगों के साथ चला गया। जब हम कुनासा के मकाम पर एक खानका पर पहुँचे तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी के इर्द गिर्द लोग जमा हैं। मेरे साथी तो जानवरों की तरफ चले गए और मैं उस आदमी की तरफ चला गया। वहाँ जाकर मैंने मालूम किया कि वो शख्स हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो भी एक सहाबी थे। उनके गिर्द लोग जमा थे। वो कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा हमेशा अच्छी भलाई और खुशखबरी वाली बातें आपसे पूछा करते थे, लेकिन मैं मुस्तकबिल में पैदा होने वाले फितना और फसाद के मुतल्लिक़ पूछता रहता था। एक दिन मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या इन भले दिनों के बाद बुरे दिन भी आएंगे? जिस तरह पहले बुरे दिन थे। आपने फरमाया कि हाँ, आएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि उस फितना से बचने की क्या सूरत हाल इख्तियार की जाएगी? आपने फरमाया तलवार, यानी जंग का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उस वक्त जो फितना होगा वो जंग का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नतीजा क्या होगा? कहने लगे, हजूर ने फरमाया फिर दिली कदूरत के बावजूद सुलह की सतही कोशिशें की जाएंगी। ये अब आप खुद सोच लें कि कहाँ और कौन से लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनमें पहले ही इख्तलाफात हैं, दिली कदूरतें हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए सतही कोशिशें जो है वो हो रही हैं। मैंने अर्ज़ किया कि फिर क्या होगा? आपने फरमाया गुमराही की तरफ बुलाने वाले लोग खड़े होंगे। ऐसे हालात में अगर ज़मीन में अल्लाह का कोई खलीफा हो तो तुम उसकी मुताबियत व मुसाहबत इख्तियार करना, अगरचे इस वजह से तुम्हारा जिस्म लहू लहान कर दिया जाए और तुम्हारा माल लूट लिया जाए। और अगर तुम्हें ऐसे खलीफातुल्लाह का कुर्ब मुयस्सर ना हो तो ज़मीन के किसी कोना में चले जाओ, अगरचे तुम अकेले दरख्त के तने को पकड़े मर जाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस नाज़ुक सूरत हाल के और क्या नताइज बरामद होंगे? आपने फरमाया फिर दज्जाल का गलबा होगा। इस पर मैंने पूछा वो क्या शोबदे दिखाएगा? आपने फरमाया वो नहरें जारी करेगा।
आग से काम लेगा। जो शख्स उसकी नहर में दाखिल हुआ यानी उसने दुनिया को तरजीह दी, उसे सवाब से महरूम कर दिया जाएगा और वो गुनाहों की सज़ा पाएगा। और जो शख्स उसकी आग में दाखिल हुआ यानी उसकी पैदा करदा मुश्किलात का उसने सामना किया, उसको अल्लाह ताला के हजूर सवाब मिलेगा और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के हालात देख लो, बस काफ़ी है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया इसके बाद फिर क्या होगा? तो आपने फरमाया, घोड़ी बच्चा जनेगी तो उसका बच्चा सवारी के काबिल नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, हुदनातुन अला दुखनिन के माने क्या हैं? आपने फरमाया, ऐसे दिल जो पहले भाईचारा की हालत पर वापस नहीं आएंगे, पहली भाईचारा की हालत पर वापस नहीं आएंगे, यानी उनमें दुश्मनी और खोट की आग सुलगती रहेगी। ये है नाजरीन आज की हदीस। आप इसको बार बार पढ़ें, सुने और आपको पता लग जाएगा कि दज्जाल कौन है और दज्जाल के जाल में फंसने वाले लोग कौन हैं। आलम इस्लाम इसमें बारी बारी फंसा हुआ है। ईरान फंसा हुआ है, इराक फंसा हुआ है, लीबिया फंसा हुआ है, अब पाकिस्तान जो है वो फंसने जा रहा है, बल्कि फंसा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे और इसको गौर करके देख लें कि इस हदीस के मुताबिक हदीस पर अमल करने के लिए हुक्म है कि ऐसे हालात में जब आपके पास ये ज़ाहिर हो जाए दज्जाल, तो जब ऐसे हालात हों, फिर अगर कोई दुनिया में खलीफातुल्लाह है, अगर किसी का दावा है कि वो अल्लाह का खलीफा है, तो फिर उसकी बैत कर लेना, बस फिर आप बच जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।